पिछले एपिसोड में जहां आरा ने अपने ही भाई की शादी तोड़ने का फैसला कर लिया था। अब कहानी एक खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है, जहां आरा अपने कमरे में खड़ी खिड़की के बाहर देख रही होती है। उसके चेहरे पर ठंडा और सख्त भाव होता है। जहां आरा धीरे से कहती है, अब सरफराज को उसकी हर गलती की कीमत चुकानी होगी। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक होती है। एक आदमी अंदर आता है। आदमी पूछता है, आपने मुझे बुलाया था? जहां आरा उसकी तरफ देखे बिना कहती है, मुझे बस काम पूरा चाहिए। सरफराज और उसकी बीवी अलग हो जाने चाहिए। आदमी सिर हिलाता है और वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ आयजा और शाहजहां अपने घर में बैठे होते हैं। आयजा थोड़ा परेशान लग रही होती है। आयजा कहती है, मुझे वो जहां आरा कुछ ठीक नहीं लगती। शाहजहां जवाब देता है, हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, वो खतरनाक औरत है। आयजा सोच में पड़ जाती है और धीरे से कहती है, लेकिन वो इतनी अकेली क्यों है? शाहजहां चुप हो जाता है। उधर सरफराज और रुखसाना के बीच बहस चल रही होती है। रुखसाना गुस्से में कहती है, तुम्हें अपनी माँ की भी कोई परवाह नहीं है। सरफराज जवाब देता है, और तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी है। दोनों के बीच झगड़ा बढ़ता जाता है। जहां आरा अपनी बीमार माँ के पास बैठी होती है। माँ कमजोर आवाज में कहती है, बेटी, ये सब छोड़ दो, नफरत तुम्हें खत्म कर देगी। जहां आरा सख्त लहजे में जवाब देती है, नहीं, अब सबको सबक मिलेगा। कुछ देर बाद आयजा जहां आरा से मिलने आती है। आयजा पूछती है, आप अब ठीक हैं? कल आपकी तबीयत खराब हो गई थी। जहां आरा उसे ध्यान से देखती है और कहती है, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन इस दुनिया में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा होता है। आयजा ये सुनकर चुप हो जाती है। दूसरी तरफ वही आदमी सरफराज के घर के बाहर खड़ा होता है और फोन पर बात कर रहा होता है। वो कहता है, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। रात का समय होता है। सरफराज घर वापस आता है और रुखसाना को फोन पर बात करते हुए देखता है। सरफराज गुस्से में पूछता है, तुम किससे बात कर रही हो? रुखसाना घबरा जाती है और कुछ कह नहीं पाती। सरफराज को उस पर शक होने लगता है। दूसरी तरफ जहां आरा अपने कमरे में बैठी हल्का सा मुस्कुरा रही होती है। वो धीरे से कहती है, एक और रिश्ता खत्म होने वाला है। कहानी अब एक नए मोड़ पर आ चुकी है, जहां सच्चाई और साजिश के बीच टकराव होने वाला है।